एक गांव में गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। उसे मौत से बहुत डर लगता था। वो सोचता था कि मौत पर विजय कैसे प्राप्त करूं। एक दिन उसके घर पर महात्मा आए। गोपाल महात्मा की बहुत सेवा की। जब महात्मा जी जाने लगे तो महात्मा जी ने गोपाल से कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? गोपाल बोला, बाबा, मुझे अमर होने का वरदान दे दो। महात्मा बोले, मैं तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकता। काफी सोचने के बाद गोपाल बोला, तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी खटिया पर जो भी बैठेगा वो मेरी मर्जी के बगैर उठ ना सके। महात्मा जी उसे वरदान देकर चले गए। बहुत समय बीत गया। एक दिन यमराज उसे लेने आए और गोपाल से कहा, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तभी गोपाल को महात्मा का वरदान याद आ गया। गोपाल बोला, आप पहली बार हमारे घर आए हैं तो आइए, पहले बैठकर आराम कीजिए, उसके बाद मुझे ले जाना। यमराज जैसे ही उसकी खटिया पर बैठे, गोपाल उठकर हंसने लगा और बोला, अब आप मेरी मर्जी के बगैर इस खटिया पर से नहीं उठ सकते। यमराज उठने की बहुत कोशिश की। गोपाल उन्हें उस घर में बंद करके चला गया। जाकर अपने खेत पर रहने लगा। एक दिन एक लोमड़ी आकर उसकी गाय को काटने लगी। जब गोपाल लोमड़ी को मारने लगा तभी गोपाल का डंडा टूट गया, लेकिन लोमड़ी का कुछ नहीं हुआ और उसकी गाय को भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इतने दिनों से यमराज उस घर में बंद हुए थे। इसीलिए कोई भी नहीं मर रहा था और जंगली जानवरों की संख्या भी बढ़ गई थी। इसीलिए सारे जंगली जानवर गांव में घुस आए। ये देखकर गोपाल वहां से भाग गया और अपने पुराने घर में घुस गया जहां यमराज बैठे थे। वहां गोपाल ने यमराज को सब कुछ बताया। तब यमराज ने उसे समझाया, ये प्राकृतिक नियम है। अगर कोई नहीं मरेगा तो धरती पर बहुत सारे जीव जंतु हो जाएंगे, धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए जो धरती पर आया है उसे जाना ही पड़ेगा। गोपाल को ये बात समझ में आ गई और वो यमराज के साथ चलने को तैयार हो गया।